आपका स्वागत है ये जियोग्राफी के सेशन में। मेरा नाम सुमित मिश्रा है। आज हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन से विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। सो कौन सी स्टेट का सबसे स्मॉलेस्ट लैंड एरिया होगा? तो आप देखिए इसमें 5 स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक लैंड एरिया। So here first is Goa, whose area is 3702 kilometers square. Sikkim 7096 square kilometer. Tripura 10500 almost. So एग्ज़ाम में हमें क्या होगा कि हमें टॉप 3 स्टेट जो हैं बॉटम से और टॉप 3 स्टेट हमें टॉप से पता होना चाहिए। तो इस केस में आप देखोगे तो पहला स्टेट हमारा गोवा है जिसका सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है। इसके बाद सिक्किम है और फिर त्रिपुरा है। ये तीनों ही स्टेट हमारे अगर देखोगे ऑलरेडी पांचों स्टेट हमारे क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। हमें 3 अगर याद हैं तो भी इनफ है। तो देखो कैसे इसको याद करेंगे। जी से गोवा, एस से सिक्किम और टी से त्रिपुरा। ये क्या बन गया? जीएसटी। जीएसटी अभी देखते हो आप, एक टैक्स सिस्टम हमारे पास जो है डायरेक्ट टैक्स सिस्टम लगाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको आप शॉर्ट मैथ कर सकते हो, जीएसटी। दैट इज़ जी फॉर गोवा, एस फॉर सिक्किम एंड टी फॉर त्रिपुरा। तो स्मॉलेस्ट स्टेट जो होगा एरिया वाइज हमारे पास कौन सा है? इट इज़ गोवा। क्लियर? द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है। उसका क्या कारण होना चाहिए? तो इसका कारण क्या है कि हिमालय जो हमारे नॉर्थ में सिचुएटेड है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट जो है इम्पैक्ट होता है। कैसे इम्पैक्ट होता है आप देखोगे तो हमारे नॉर्थ में अगर हिमालय है तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल से जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो पहली चीज़ तो ये हिमालय उसको ब्लॉक करता है, यहाँ पे इंडिया में आने से रोकता है। तो यहाँ पे हमारा जो कोल्ड है वो कम होता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि हमारे पास जो अरेबियन सी, जो इधर अरेबियन सी पड़ेगा और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल होगा। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आने वाली जो हवाएं हैं वो हिमालय से जाकर टकराएंगी और इसके बाद वो हमारे जितना भी प्लेन लैंड एरिया है वहाँ पे वो क्या करेंगी? रेनफॉल करेंगी। तो वो हमारे यहाँ ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट को बनाने के लिए सहायक हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड रीड दिस स्टेटमेंट। द हिमालय प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फेंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ मानसून लैंड ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिमालय। It trapped the monsoon wind from Arabian and Bay of Bengal and forced them to sit their moisture content within the India subcontinent। तो जो भी यहाँ से हमारे जितना भी हमारी यहाँ पे मानसून विंड्स होती हैं वो आपकी अरेबियन सी और वेस्ट बे ऑफ बंगाल से जाती हैं और ये हिमालय जैसे है तो यहाँ से वापस आने पे बाद ये प्रेसिपिटेट यहाँ पे करके जाती है। इस वजह से हमारा जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारे इंडिया का। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है, लोकेशन ऑफ हिमालय इन इट्स नॉर्थ। सेकेंड ऑप्शन इसका बी कह रहा है मेजर पार्ट ऑफ इंडिया लाई विद इन इट्स ट्रॉपिक। इसको अगर देखा जाए तो ये जैसे हमारी लाइन है 0 डिग्री, ये हमारी जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री पे मूव करती है, यहाँ से जाती है। तो और बहुत नीचे इंडिया के भी नीचे आप देखोगे तो आपका यहाँ पे इक्वेटर मूव करता है जो कि इंडिया के नीचे है, 0 डिग्री आपका यहाँ पे लैटिट्यूड है। तो ये वाला रीजन जो हमारे पास है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल रीजन और इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग टेम्परेट रीजन बोलते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि इसका मेजर पार्ट लाई करता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मेजर पार्ट का मतलब होता है कि समथिंग इज़ मोर देन 80% होगा तो उसको मेजर कह सकते हैं, या 70% होगा मेजर कहें। लेकिन हम 50% अगर 50% या 51% है तो उसको हम मेजर पार्ट नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारी गुजरात से निकलती है और वेस्ट बंगाल को होते हुए त्रिपुरा और आपका मणिपुर से होके निकल जाती है। तो आप देखोगे कि अगर गुजरात से निकल के जा रही है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐसे है, तो ऑलमोस्ट आधा पार्ट ऊपर हो गया, आधा पार्ट नीचे हो गया।
तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मेजर पार्ट इसका जो होगा ट्रॉपिक पार्ट में लाई करेगा, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक, सी ऑप्शन था ऑफ दी ओवर पावरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन। ऐसा नहीं इंडियन ओशन की ओवर पावरिंग की वजह से ऐसा होता होगा, क्योंकि हमारे पास इंडियन ओशन भी है और बे ऑफ बंगाल भी है। ऑफ द सीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम, ये भी एक सही कारण नहीं है। हाँ, ये माइन्यूट इफेक्ट डालते हैं, पर सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ का जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है वो क्या है, नॉर्थ में हिमालय का होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन टेरिटरी यार। तो भारत की टेरिटरी में इंडिया के 2 वोल्केनिक आइलैंड आपको बताने हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में केवल एक ही एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड है। जो दूसरा आइलैंड है वो एक्चुअली क्या है, वो आपका एक तरीके से एक्सटिंक्ट आइलैंड है। एक्सटिंक्ट आइलैंड आपके पास यहाँ पर है। ठीक, तो एक्सटिंक्ट आइलैंड अगर यहाँ पर है तो हमें बताना क्या है कि 2 इंडियन टेरिटरी में जो आपके वोल्केनिक आइलैंड्स है वो बताने हैं, ना कि हमें एक्टिव और ना तो हमें एक्सटिंक्ट के बारे में बोला गया है। तो ऑप्शन है आपका कवरत्ती एंड न्यूमूर, बिट्रा एंड कवरत्ती, पंबन एंड बारेन, नारकोंडम एंड बारेन। तो देखो एक्चुअली क्या उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बताता हूँ कैसे आपको एक्सप्लेन। देखो ऐसा है कि आपके पास जो नारकोंडम एंड बारेन आइलैंड्स हैं ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। देखो कहाँ पे इनकी लोकेशन है, ये हमारा रहा अंडमान एंड निकोबार। दिस इज़ आर अंडमान एंड निकोबार। तो ये देखो आपके अंडमान के पार्ट में ये आपका नॉर्थ अंडमान है, ये आपका मिडल अंडमान है, ये आपका साउथ अंडमान है। तो इन तीनों को अगर आप मिला दोगे तो इसको हम बोलते हैं ग्रेट अंडमान। क्या बोलते हैं, ग्रेट अंडमान। ठीक है, ग्रेट अंडमान और इसके नीचे एक लिटिल अंडमान आपको दिख रहा होगा। इसके बीच में एक पासेज है। पासेज क्या होता है, एक वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी होती है जो कनेक्ट करता है इसको। इधर भी वाटर, देखो इधर भी वाटर। तो एक पासेज है जो इन दोनों के लैंड मास के बीच में पास होता है। ये भी एक वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी होती है जिसको, इसके पास बड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो पूछता है हमेशा क्वेश्चन में कि डंकन पासेज कहाँ से पास होता है। तो आप देख सकते हो कि डंकन पासेज जो है वो आपके ऑप्शन में क्या होगा, ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान भी हो सकता है, या आपके ऑप्शन में साउथ अंडमान अगर बहुत प्रिसाइजली और बहुत डीप पूछेगा तो वो बोलेगा साउथ अंडमान एंड अंडमान। तो अब देखो डंकन पासेज भी आपको यहाँ मिल गया। ठीक, ओके। तो आइलैंड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तो हमारे पास 2 आइलैंड देखो पाएगा यहाँ पे, एक बैरन आइलैंड है, एक नारकोंडम आइलैंड है। ये हमारा आइलैंड एक्टिव आइलैंड है, और ये हमारा आइलैंड जो है वो एक्सटिंक्ट है, मतलब वो अब एक्टिव में नहीं है, एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक, तो दोनों आइलैंड हमारे इंडिया में है और ये एक्टिव आइलैंड, ओनली वन ऑफ द एक्टिव आइलैंड ऑफ इंडिया इज अंडमान। और कहाँ पर इसकी लोकेशन देखो बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ अंडमान के आप देखोगे ईस्ट में नारकोंडम आइलैंड पड़ेगा और मिडल अंडमान के ईस्ट में आपका बैरन आइलैंड पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके ऊपर और भी हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन बनेंगे। आपको आगे हम बताते हैं इसमें से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक 10 डिग्री चैनल पास होता है। ये देखो 10 डिग्री चैनल मतलब एक वाटर बॉडी ये भी है जो निकल के जा रही है, पानी ऐसे ऐसे पास हो रहा है। तो ये किन के बीच में पड़ेगा, तो देखो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड। ये देखो अंडमान है ऊपर, ठीक, ये नीचे निकोबार है। अंडमान को निकोबार से जो बांटेगा, जो डिवाइड करेगा, वो कौन डिवाइड करेगा, वो 10 डिग्री चैनल बांटेगा। कौन बांटेगा, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल ही हमारे अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, तो ये देखो आपको दिख रहा होगा, दिस इज 10 डिग्री चैनल विच डिवाइड द अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड। ठीक, क्लियर है पॉइंट्स। डंकन पासेस भी क्लियर है आपको। डंकन पासेस साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच से निकल के जाता है। ठीक, पोर्ट ब्लेयर जो इसकी कैपिटल है वो कहाँ पर है, वो देखो साउथ अंडमान में है। ठीक, ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। अगला अब देखो अगले 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले हैं। आपसे ये पूछता है इसमें से कि यहाँ पे कुछ आइलैंड है जिसका नाम इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं, वो जरा आइलैंड देखो कौन कौन से हैं। आइलैंड देखो, ये जो आपके 3 आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसको बोलते हैं हैलॉक आइलैंड्स, ये वाला जिसका पहले नाम था, जिसका नाम बदल कर स्वराज द्वीप रखा गया है, इसको नोट कर लेना आप लोग। एक है आपका नील आइलैंड जिसका नाम बदल के शहीद द्वीप रख दिया गया है, जो कि साउथ अंडमान के ईस्ट में है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपको ईस्ट और वेस्ट में अरेंज करने के लिए हो सकता है ऑप्शन में दिया हो, तो ध्यान देना। स्वराज आपका जो है ईस्ट में है, टॉप की साइड में, और साउथ अंडमान के ईस्ट में है, ये भी ध्यान देना। और शहीद द्वीप जो है वो आपका स्वराज द्वीप के जस्ट नीचे है। ठीक है, तो स्वराज और शहीद आपके
इस साइड में हो गए। और एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ये इसको रोज आइलैंड भी बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन सभी एग्जाम में आएगा। तो स्वराज, शहीद और नेताजी। अब देखो शहीद भगत सिंह थे, ऐसे याद कर लो, शहीद भगत सिंह थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनके नाम पे नाम दे दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके नाम पे दे दिया गया। और स्वराज द्वीप, इनकी सब लोगों की हेल्प से ही इंडिया को स्वराजता मिली, तो इंडिया स्वराज बना एक तरीके से, इंडिया का अपना इंडिपेंडेंस मिला। तो आप इसको स्वराज द्वीप याद कर सकते हो। तो आपको याद रहेगा हमेशा, शहीद याद रहेगा, शहीद जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हेल्प से हमें स्वराज मिली, इंडिपेंडेंस मिली, इस वजह से हमें क्या है, स्वराज द्वीप का भी नाम देना पड़ा है। क्लियर है? तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको मिल गए, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड आपको मिल गया। इसके बाद आपको यहाँ पे डंकन पैसेज आपको दिख गया, 10 डिग्री चैनल आपको दिख गया, ये तीनों द्वीप आपको दिख गए। ठीक, अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे नीचे एक आपका सोम्ब्रियो चैनल होता है। सोम्ब्रियो चैनल, जैसे आपने चैनल देखा 10 डिग्री चैनल, तो ये देखो नाम है इसका सोम्ब्रेरो चैनल। ये सोम्ब्रेरो चैनल जो है ये आपका कार निकोबार आइलैंड, ये पूरा कार निकोबार है, देखो ये पूरा इसके आइलैंड का ग्रुप है। और आप देखोगे तो ये सारा का सारा जो आपका है यहाँ तक के लिए, ठीक है, ये पूरा आपका कार निकोबार है, जो कि जिसको नॉर्थ निकोबार आप बोल सकते हो, इसका एक्चुअली नाम कार निकोबार है। और कार निकोबार और ये लिटिल निकोबार है, लिटिल निकोबार है, इनके बीच में ये आपका सोम्ब्रेरो चैनल है। ठीक, तो आप इसको भी याद कर सकते हो। क्लियर है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है एमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। तो देखो अभी यूनियन टेरिटरी की लार्जेस्ट, सबसे बड़ा किसका एरिया होगा? तो पहला तो क्वेश्चन राइज ये हो जाता है कि सबसे बड़ी कितनी हमारे पास यूटी है। तो अभी पता है आपको 5 अगस्त 2019 में हमारा जो जम्मू कश्मीर से 370 रिवोक्ड हुआ और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो जम्मू कश्मीर स्टेट था वो यूटी में बदल गया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख यूटी बना। और ये आपकी चंडीगढ़, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ये कंबाइंड करके एक द्वीप बना हमारा। लक्षद्वीप आपका यूटी हो गया, पौंडीचेरी आपका हो गया, दिल्ली हो गया। टोटल हमारे पास देखो जी 8 जो हमारे पास हैं, 8 हमारे पास टोटल यूटी हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया किसका होगा? अब इसी बात है, जम्मू कश्मीर का लार्जेस्ट एरिया होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, बाद में इसको यूटी में कन्वर्ट किया गया है, तो जम्मू कश्मीर वुड बी द आंसर हियर। जम्मू कश्मीर के बाद जो नेक्स्ट आती है टेरिटरी वो लद्दाख ही आती है, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख। ठीक है, अब इसके बारे में और देख लेते हैं जम्मू कश्मीर कैसे क्या अलग हुआ। तो ये देखो न्यूज़ थी, जम्मू कश्मीर टू बी द लार्जेस्ट यूटी, जम्मू कश्मीर टू बी द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी फॉलोड बाय लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूटी है लद्दाख को। ठीक, ये अभी क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंडिया गेट्स 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज। देख लेते क्या डिफरेंसेज हैं, क्या क्या इसमें लॉज बनाए गए थे इसको डील करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर टू बी द यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ये। जम्मू कश्मीर में आपकी संविधान सभा होगी, जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी। ठीक, लेजिस्लेचर होगा, वहाँ पे आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, एमएलए होंगे वहाँ पर। ठीक, जो इलेक्शन होंगे वहाँ पे। और लद्दाख जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, तो यहाँ पे अपना क्या होगा, एक लेफ्टिनेंट रखा जाएगा जो कि प्रेसिडेंट के अंडर में आएंगे सारा कुछ। ठीक, समझ में आया दोनों में डिफरेंस। यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कितनी इंडिया की यूटी है जिनके पास लेजिस्लेचर है, जिनके पास एमएलएज होते हैं, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो न्यू दिल्ली और पौंडीचेरी पहले थी, लेकिन जम्मू कश्मीर जब बन गया तो जम्मू कश्मीर भी ऐड हो गया। तो टोटल 3 यूटी हैं जिनके पास लेजिस्लेचर है। बाकी रिमेनिंग अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख, ये विदाउट लेजिस्लेचर है। इसका सीधा जो यहाँ पर एक आपका लेफ्टिनेंट यहाँ पे बैठेगा जो इसको डील करेगा। ठीक है, क्लियर है। इसके आगे देखो जम्मू कश्मीर जो है हमारे पास, ये देखो इसकी थोड़ी पॉपुलेशन के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर जो थी उसकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 1.25 करोड़ है। ठीक, और लद्दाख की जो पॉपुलेशन है
वो आपकी जो है कितनी है 2.74 लाख है। ठीक, आप एरिया वाइज देखो, इसका एरिया कितना है 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर है, इसका 59,196 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 यूटी आपकी क्रिएट हो गई है। तो जम्मू कश्मीर में आप देखो 370 अगर रिवोक्ड हुआ था तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी मैनेजमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो देखो। पहली चीज़ तो जम्मू कश्मीर में क्या थी, डुअल सिटीजनशिप का फंडा था, मतलब कोई जम्मू कश्मीर में रहेगा तो उसकी सिटीजनशिप मिलेगी और इंडियन होगा इंडिया की मिलेगी, तो ये हट गया। ठीक, सेंट्रल लॉ कैन डायरेक्टली अप्लाई, सेंटर के डायरेक्ट लॉ अप्लाई होंगे। पहले ऐसा था कि सेंटर के सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते थे, इवन 2 से 3% स्टेट के सेंटर के रूल अप्लाई होते थे, ऑलमोस्ट सारे जितने रूल थे वो स्टेट के अप्लाई होते थे। अब सेंटर के ऑल रूल्स विल बी अप्लाइड देयर, नो सेपरेट लॉज फॉर जम्मू कश्मीर के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं बनेगा। इंडियन सिटीजन्स फॉर अदर स्टेट कैन बाई लैंड एंड प्रॉपर्टी, ये लैंड और प्रॉपर्टी जो है ये खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं अभी भी ये। ठीक, नो 2 फ्लैग्स, अब भाई 2 सिटीजनशिप होती थी तो ऑब्वियस सी बात है 2 फ्लैग होते थे, लेकिन अब कोई 2 फ्लैग नहीं होंगे, एक जम्मू कश्मीर का फ्लैग होता था और एक अपने इंडिया का फ्लैग होता था। इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स, ये देखो ये भी चेंज हो गया। पहले क्या था, इलेक्शन वहाँ पे 6 ईयर्स में होते थे, लेकिन अब 6 ईयर को हटाकर कितने ईयर हो गए, 5 ईयर्स में होंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में इलेक्शन जो होते हैं वो 5 ईयर्स में होते हैं। सेंटर कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ये 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट अप्लाई करते हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब 360 भी वहाँ पे इम्प्लीकेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वहाँ पे अगर कोई भी इंडिया में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्राइसिस होती है तो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर हर जगह इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं। ठीक, तो अभी यह भी हट गया। पुलिस विल बी मैनेज बाय सेंटर, मतलब होम मिनिस्ट्री के अंदर में हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में इसका सारा कुछ मैनेजमेंट पुलिस का आएगा, पहले स्टेट के अंदर में आता था। क्लियर है पॉइंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, बताना है कि आपको कौन सा इसमें से पेयर करेक्टली मैच है। तो देखो यहाँ कुछ लाइंस हैं। डूरंड लाइन, डूरंड लाइन जो है वो इंडिया और म्यांमार के बीच में है, गलत। मैकमोहन लाइन इंडिया और नेपाल के बीच में है, गलत। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बिल्कुल सही है। तो ये देखो पहले BCD कोई ना कोई लाइंस हैं, लेकिन ए क्या है पहले देख लो। ए है आपका प्लिम्सोल लाइन, तो प्लिम्सोल लाइन किसी भी लैंड मास को डिवाइड नहीं करती है, बिल्कुल इससे रिलेट ही नहीं कर रहा है। बाकी 3 तो किसी न किसी से रिलेट कर ही रहे हैं, बट करेक्ट मैच नहीं है। लेकिन प्लिम्सोल लाइन जो है वो बिल्कुल लैंड मास को रिलेट नहीं करता। पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ प्लिम्सोल लाइन क्या होता है। एक्चुअली प्लिम्सोल लाइन क्या होता है कि जैसे कोई मरीन हमारे पास होता है, तो कोई आपके पास शिप है और शिप जो है वो किसी शिपमेंट को लेके आ रहा है। जब शिपमेंट को लेकर आएगा तो शिप का जो नीचे का भाग होता है, ये वाला पार्ट होता है, इसको हल बोलते हैं, इसको हल बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब भी इस पे शिपमेंट या कुछ भी इस पर कंसाइनमेंट रखा जाएगा तो ये वहाँ का मैनेजमेंट ये श्योर करता है कि ये जो हल का पार्ट है तो इसमें एक आपका स्केल होता है, तो ये श्योर करेगा कि जब इस पर शिपमेंट रखा जाएगा तो एक अप टू द लेवल, मतलब एक लेवल से नीचे हल नहीं पानी पे सिंक करना चाहिए। ठीक है, मतलब ओशन पे या कहीं पे जहाँ पे ये शिप जा रहा है तो जो वाटर बॉडी है उस पे हल का एक अप टू द लिमिट पार्ट ही सिंक करेगा, इसके ऊपर सिंक नहीं कर सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लिम्सोल लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब ये लाइंस जो हमारे पास अदर दे रखी, डूरंड, मैकमोहन और रेड क्लिफ, तो बिल्कुल सही है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। अगर मैकमोहन लाइन की बात करो तो मैकमोहन लाइन जो है आपकी इंडिया और चाइना के बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में। और ये भी ले जानना जरूरी है कि चाइना के किस पार्ट्स पे ये लाइन है, क्योंकि हर जगह नहीं लाइन बनी हुई है, ये केवल अरुणाचल प्रदेश में लाइन बनी हुई है। ठीक, और अगर देखो डूरंड लाइन, डूरंड लाइन पहले क्या था कि पहले इंडिया और ये अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन जब इंडिया का पार्टीशन हो गया तो पाकिस्तान का पार्ट चला गया आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में, जिससे क्या हुआ कि अब ये लाइन जो डूरंड लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक, और देखो बहुत सारी लाइंस हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो हम नीचे देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान ऑलरेडी डिस्कस, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना, डूरंड लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, 49th पैरेलल, ये भी एक लाइन है। ठीक,
ये कनाडा और यूएसए के बीच में है। कनाडा ऊपर है, आपको पता है, यूएसए नीचे है ऐसे। 24th पैरेलल लाइन पाकिस्तान एंड इंडिया रन ऑफ कच्छ। ये आपका रन ऑफ कच्छ जो गुजरात वाला पार्ट ऐसे वाला है, यहाँ पे यहाँ से लाइन है। 17th पैरेलल लाइन्स नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। वियतनाम का जब देखोगे तो वहाँ पे नॉर्थ और साउथ दो पार्ट में डिवाइड है, तो उसके बीच में आपका क्या है 17 पैरेलल लाइन्स है। हिंडनबर्ग लाइन जो है जर्मनी पोलैंड के बीच में है। 38 पैरेलल लाइन वेरी इंपॉर्टेंट 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, और ये हमेशा नॉर्थ कोरिया हमेशा आपके न्यूज़ में रहता है, ठीक। इस वजह से 38 पैरेलल लाइन्स आपको पता होना चाहिए इनके बीच में। नेक्स्ट है मैग्नीनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, और अगली लाइन आपकी है सीजफ्राइड लाइन जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, और इसको केवल कंस्ट्रक्टेड बाय जर्मनी ने ही बनाया है, ठीक है। तो इन आपको 10 लाइनें, आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट है डंकन पासेज सिचुएटेड बिटवीन। अब देखो ये तो आसान क्वेश्चन आपके लिए हो गया, अभी डिस्कस किया ही था डंकन पासेज किसके बीच में जाता है, तो आप कह सकते हो डंकन पासेज जो होगा हमारे पास लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में होना चाहिए। क्लियर है, क्या सही बता रहा हूँ मैं? चेक करो, डंकन पास लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, या साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पासेस। पहली चीज़ तो आपको बता दूं मैं कि भैया कार निकोबार जो है वो निकोबार का नॉर्थ पार्ट है, और लिटिल अंडमान जो है वो आपका अंडमान का सबसे साउथेस्ट पार्ट है। इनके बीच में ही 10 डिग्री चैनल पास होता है, जो कि हमारा ही गलत ऑप्शन में पहुंचेगा। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में ही हमारी डंकन पासेस है। अब देखो ज़रा फिर से देख लो एक बार इसी को, ये देखिए जी, ये साउथ अंडमान है, ये साउथ अंडमान रहा आपका, और ये देखो आपका क्या रहा नीचे लिटिल अंडमान। इन्हीं के देखो डंकन पासेस पास हो रहा है, ठीक। ये देखो जी, दिस इज डंकन पासेस। क्लियर है, ये हमने बात कर ही ली थी आपकी स्वराज, शहीद और नेताजी, आप दोबारा देख सकते हो, ठीक। 10 डिग्री चैनल सब बात कर लिया, आपका समब्रेरो चैनल बात कर ही लिया था, तो इनमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अच्छा, ऊपर आप देखो कुछ और चैनल्स दिए हुए हैं, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप। देखो मिनिकॉय अमीन द्वीप जो है ये आइलैंड्स है आपके लक्षद्वीप के। तो ये जो आपके पास है अमीन द्वीप जो है, अमीन द्वीप आपका जैसे ऊपर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अमीन द्वीप है, ठीक है, इसे ऐसे। फिर यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, फिर आपका यहाँ नीचे मिनिकॉय है ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देखेंगे मिनिकॉय मालदीव के बीच में भी एक लाइन पास होती है, आगे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग उसमें। ये देखो जरा नीचे आप, 10 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच में पास होता है? 10 डिग्री चैनल भी हमने डिस्कस किया था। 10 डिग्री चैनल हमारा किसके बीच में पास होता है बोलो? लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ठीक है, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। इसमें और भी ऑप्शन देख लो जरा, ए बी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आपको हमने लाइन बता ही दी थी अभी। डोवर और एक बार देखो कैलाइस, देखो डोवर और कैलाइस क्या होता है एक्चुअली, ये जैसे आपका ये देखो, ये आपका क्या है, इंग्लैंड है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन है जिसको आप बोलते हो, ये पूरा आइलैंड है इंग्लैंड, क्योंकि कॉन्टिनेंट से अलग है। बाकी पार्ट है यहाँ पर है इंग्लैंड, यूरोप का, यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि इंग्लैंड का आइलैंड में यहाँ पे डोवर है, और ये फ्रांस यहाँ पड़ता है, यहाँ पे आपका क्या है, कैलाइस है। इन दोनों को जो जोड़ता है एक्चुअली ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन का मतलब कि यहाँ पे वाटर बॉडी आप कह सकते हो। ये आपका क्या है, दिस इज़ योर डोवर स्ट्रेट। अब डोवर स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक नैरो बॉडी होती है वाटर की, जो बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ता है। मान लो ए ये है और बी ये है और ये सी है, तो ए और बी को सी जोड़ेगा, तो यहाँ पे सी जो है वो क्या है, यहाँ पे सी आपका स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट जो है ये वाटर बॉडी को जोड़ रहा है, तो ऐसे निकल के जाएगा पानी, तो इस सब आप स्ट्रेट है। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, ये डोवर और कैलाइस के बीच में किनको ये स्टेट जो डोवर स्टेट है किनको बांटता है या किन चीज़ को कनेक्ट करता है? तो अब ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। और ये वाला जो आपका पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्थ सी। क्या बोलते हैं? नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कौन कनेक्ट करता है? डोवर स्टेट कनेक्ट करता है, ठीक। अगला है अलास्का एंड रसिया। अलास्का और रसिया देखो जरा कैसे कनेक्ट होंगे। तो अलास्का जो है ये आपका यूएस का एक स्टेट है, और रसिया आपका कंट्री हो गई। तो यहाँ पे ऐसे रसिया हुआ, यहाँ पे आपका अलास्का है, यहाँ पे आपका रसिया है। इसके बीच से एक पासेज होता है जिसको स्ट्रेट बोल सकते हो,
इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ओके। तो हमारा आंसर सही क्या हुआ? सी ऑप्शन। अब जरा देखो, ये थोड़ा नीचे से आपके थोड़े और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अब ध्यान से देखो, ये नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान एंड साउथ अंडमान, इसको हमने बताया था ग्रेट अंडमान बोलेंगे। नॉर्थ अंडमान आइलैंड जो है उसमें एक एक्सटिंक्ट नॉरकोंडम आइलैंड जो है एक्सटिंक्ट वर्ल्ड और डिस्कस किया हमने अभी। बैरन आइलैंड जो है वो आपका डोरमेंट आइलैंड है, ऑलरेडी डिस्कस किया हम दोनों को। ये साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पासेस पास कर गया, ऑलरेडी डिस्कस। लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पास करता है, ऑलरेडी डिस्कस। और निकोबार का लास्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, लक्षद्वीप जो कोरल आइलैंड है और मिनिकॉय जो है वो भी कोरल आइलैंड है। मिनिकॉय जो है वो आपका लक्षद्वीप का ही पार्ट है। तो ये 9 डिग्री चैनल से डिवाइड होते हैं, और मिनिकॉय और मालदीव जो है वो 8 डिग्री चैनल से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप पता कर लो। नेक्स्ट है, इफ द यूजुअल रूल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टाइम वर अप्लाइड फॉर द स्ट्रीम्स ऑफ गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, देन अप्रॉक्सीमेटली टाइम। तो अगर आप यूजुअल कैलकुलेशन का टाइम अप्लाई करो, मतलब तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने टाइम का डिफरेंस है, तो आपको पता है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है टाइम जोन में बटा हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश, अभी देखेंगे ऑप्शंस। ये देखो मैप, आप देखो पहले, ये देखो हमारे पास जो लैटिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट में आपका ईस्ट वेस्ट में है, और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट आपका कहाँ पर है? ईस्ट में है। तो ये आपका क्या है, इनके बीच में अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट कितने का डिफरेंस है, तो आप देखो 97 डिग्री 25 मिनट्स और 68 डिग्री 7 मिनट। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 68 से 97 के बीच में 29 डिग्री समथिंग का डिफरेंस है। और सिंस हमारा जो अर्थ है वो 360 डिग्री घूम जाता है टोटल 24 आवर्स में, तो अगर मैं निकालना चाहूँ 24 आवर्स में, मतलब 24 इंटू 60 मिनट, ऐसे मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो भैया 1 मिनट में कितना घूम जाएगा? तो 1 मिनट में अगर देखोगे तो घूमेगा 360 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 24 इंटू 60 से। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 66 जा और 6 4 जा, देखो जी कितना आया? 1/4 आया। इसका मतलब क्या हुआ? आप कह सकते हो कि 1 मिनट में 1/4 डिग्री मूव करेगा, तो 4 मिनट में 1 डिग्री मूव करेगा। यही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, देखो जी 4 मिनट में 1 डिग्री मूव करेगा। अब अगर 4 मिनट में 1 डिग्री मूव करेगा तो जी 29 डिग्री हमने देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा? तो 29 डिग्री इंटू हमने क्या कर दिया 4, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो आंसर बचेगा 9 4 36, 4 2 8 3 11, 116 मिनट, विच इज़ ऑलमोस्ट 120 मिनट्स, क्योंकि हमने मिनट्स को एवाइज किया है ये वाले 7 मिनट्स और 25 मिनट, तो ऑलमोस्ट 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई टाइम अगर x है, तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो आपका होगा x+2। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, हमारे पास जो टाइम होगा वो हमारा टाइम क्या होगा, हमेशा आगे रहेगा। 2 आवर्स हमेशा ये हमारा क्या करेगा, लीड करेगा। क्योंकि जब हमारा अर्थ रोटेट करती है तो सबसे पहले जो सन की रेज होती हैं वो हमारी ईस्टर्न साइड पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे वेस्टर्न साइड में आती हैं। तो इधर का टाइम हमेशा इससे अहेड होता है। अगर यहाँ पे टी टाइम होगा तो यहाँ पे टी प्लस क्या होगा, 2 आवर्स होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स हमारा टाइम डिफरेंस हो जाएगा टाइम जोन का। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए या हम प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी पर्सन होगा उसके लिए कुछ और टाइम होगा, यहाँ पे पर्सन को होगा उसके लिए कुछ और टाइम होगा। तो इस प्रॉब्लम, इस कंक्लूजन, इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइंस पास करी है। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लाइन पास करी है हमारी,
स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइंस पास करी। ये देखो ये कहाँ से बीच में जाना जरूरी है, 82.5 डिग्री से पास हो रही है, 80 हो रही है लाइन हमारी। ये देखिए जी, ये पास हो रही है। और ये जो इंटरनेशनल लाइन जो पास होती है, सॉरी स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड IST बोलते हैं इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बोल रहे हैं हम लोग, ये 82.5 डिग्री लैटिट्यूड से पास हो रही है हमारे पास, ठीक है। और ये पास कहाँ से हो रही है, ये हमारी इलाहाबाद से पास हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ से पास हो रही है, इलाहाबाद से पास हो रही है, ठीक। और एक चीज़ और देखो यहाँ पे, ये आपकी क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को, नॉर्थ और साउथ को 50-50 पार्ट में डिवाइड करता है। ये लाइन जो है IST को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। आप देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट किस रीजन पे कर रही है, इंडिया के किस लैंड मास पे कर रही है। आप ध्यान से देखो, ये देखो पॉइंट है जहाँ पे कट कर रही है। ये लोकेशन जो अगर देखो, ये पूछ सकता है आपसे, ये लोकेशन है कोरिया, क्या, KORIA, कोरिया प्लेस है आपकी। कोरिया प्लेस छत्तीसगढ़ में प्लेस है आपकी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की एक प्लेस है कोरिया। वहाँ से वहाँ पे हमारा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट करती है, ठीक। ये इसका वो है आपका एक्सप्लेनेशन, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ UP एंड MP। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो पासिस स्टेट ऑफ UP और MP के अलावा किन और स्टेट से पास करती है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमारी IST लाइन है 82.5 डिग्री वाली, वो कौन कौन से स्टेट से पास करती है, UP और MP को तो पास ही करेगी। तो अब देखो ध्यान से, आपके 5 स्टेट से पास करती है, आपको पता होना चाहिए। पहला तो उत्तर प्रदेश से पास करती है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में इंटर करती है, फिर छत्तीसगढ़ में इंटर करती है, फिर आपका ये वाला जो प्लेस है ये आपका उड़ीसा है, वहाँ से इंटर करती है, और ये आपका कहाँ पे है, और आंध्र प्रदेश पे इंटर करती है, ठीक है। तो ये आप इनको याद करो। तो कैसे कैसे याद करोगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बताओ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद करोगे, ऐसे कह सकते हो आप शॉर्टकट अगर आपको याद करना है तो। एक तो यहाँ पे MA एक सब्जेक्ट होती है, MA आपका डिग्री होता है, सॉरी MA, और एक आपका आ जाता है OCU। एक इससे आप बना लो, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो क्या बनाओगे इसे बताओ, OCU। MA तो आपको पता ही है, मकाऊ कह सकते हो, मकाऊ, मकाऊ एक कंट्री है, MACOU, मकाऊ, ऐसे, ठीक है। दिस इज शॉर्टकट, मकाऊ। मकाऊ मतलब दिस इज द M इज, बोलो M से क्या होगा, मध्य प्रदेश, A से, आंध्र प्रदेश, C से, छत्तीसगढ़, O से, उड़ीसा, U से, UP। इन 5 स्टेट से हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, हमारी जो मेरिडियन लाइन जो है 82.5 डिग्री की, वो लाइन से पास करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर स्थित है भैया। लक्षद्वीप आइलैंड जो है, जैसे आपका इंडिया है, इंडिया का देखो जी, ये आपका क्या है, साउथर्न पार्ट है जी। यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्या, कोरोमंडल। क्या बोलते हैं, दिस इज कोरोमंडल। ये वाला पार्ट जो हमारे पास है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मालाबार। ये आपका मालाबार पार्ट है, मालाबार तट है जिसको आप बोलते हैं, कोरोमंडल तट है। तो भैया कोरोमंडल और मालाबार, कोरोमंडल आपका इधर है, मालाबार आपका वेस्टर्न में है। इसी को बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट। तो लक्षद्वीप हमारा जो है ये मालाबार तट पे पास है, यहाँ पे है, और यहीं पे आपका क्या है, अरेबियन सी है। तो अब इसी बात है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड है, ठीक। ये देखिए इसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, देखो ये आपका लक्षद्वीप है, ये आपको देखो अरेबियन सी दिख रहा है। क्लियर हो गई ना चीज़ें ये। तो आप इसको मैप के थ्रू पढ़ोगे तो आपकी माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा, और आप सारे ऑप्शन को देखो, ठीक है। तो दीज आर 10 क्वेश्चन है डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
Thank you very much for attending this session. Thank you very much.